अस्सलामुअलैकुम। अगर आप स्टिचिंग करती हैं तो इस किस्म के पीसेस आपके पास लाजमी हो जाएंगे, जैसे कि ये शलवार की कटिंग में से निकला हुआ पीस, या जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो इस तरह के पीस अक्सर बच जाते हैं। अब आप इनका कंट्रास्ट कर लें कि किस प्रिंट के साथ कौन सा प्लेन ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर इस किस्म फैंसी पीस है तो ये सिंगल में ही एक तैयार हो जाएगा। इसके बाद आप 3 बाय 3 का एक पीस कट कर लें। ये हार्ड गत्ते पे कर लें ताकि जब भी आप ये डिज़ाइनिंग करें तो आपको बार बार निशान ना लगाने पड़े। आप 3-4 पीसेस को इकट्ठे तय करके रखें और उसके ऊपर ये पीस रख के इसकी कटिंग कर लें। अब हमने ये एक पीस तैयार कर लिया जो कि हमारी तमाम डिज़ाइनिंग में हमारी मदद करेगा। अब हमने देखना है कि कपड़े में जिस जगह से इतनी गुंजाइश बनती है वहीं पे हम ये कटिंग कर लेंगे। अगर आप स्टिचिंग करते हैं और साथ में आप अपना साइड बिजनेस को शुरू करना चाहती हैं तो आप ये कर लें। इसमें इन्वेस्टमेंट आपकी बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई लोग अपने कपड़ों की कतरन ले भी लेते हैं तो ये जो कटिंग होती है ये कोई भी नहीं लेता। जो एक्स्ट्रा पीस होता है हमेशा वही मांगती हैं। तो ये जितने पीसेस हैं उनमें से आप ये प्यारे प्यारे क्लिप तैयार करेंगी और अपने कस्टमर को भी खुश करेंगी, और इसके अलावा भी ये अलग से सेल हो जाएंगे। और ये तैयार करना बहुत ही आसान है, जो कि मैं आपको अब साथ साथ सिखा रही हूँ। और ये मेरा मशवरा है कि आप ये काम ज़रूर करें, इससे हमारे छोटे छोटे एक्स्ट्रा खर्चे निकल आते हैं। ये अब हमारे पास 4 पीस आ गए हैं, जिसमें से हम 2 क्लिप तैयार करेंगे। कुछ लोग इसको बो कहते हैं, कुछ क्लिप, अब आप जो भी इसको कहना चाहें। अब हम इसकी सिलाई करते हैं। इसके लिए हमें एक आसानी ये है कि इसके लिए हमें बार बार धागा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत मिलता जुलता कलर भी इस्तेमाल हो जाएगा, क्योंकि इसकी चारों सिलाइयाँ अंदर रह जानी हैं। अब हमने इस पे चारों तरफ से एक एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। अगर आप इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब तक मैं ज़्यादा स्टिचिंग के आइडियाज़ ही दे रही थी। आज मुझे लगा कि ये वीडियो भी आपके साथ शेयर करनी चाहिए ताकि आपके कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा बने। और अगर आप मेहनत कर रही हैं तो ये मेहनत आपको कोई फ़ायदा भी दे। इसके चारों कॉर्नर पे ये कट लगा लिया करें, इस तरह इनके कॉर्नर बहुत सफाई से बन जाते हैं। अब हम दोनों कपड़ों को अलग करेंगे और बैक साइड के कपड़े पे हल्का सा कट लगाएंगे, और हम जो दूसरी साइड है वो इसी सुराख में से निकालते हुए सीधा कर लेंगे। अब तक आपको ये आइडिया हो रहा होगा कि ये बनाने बहुत ही आसान है। आप अपनी बच्चियों के लिए भी बनाएं और किसी को गिफ्ट देना हो तो भी आप ये तैयार कर सकती हैं। आजकल इन पे हैंड एम्ब्रॉयडरी का भी बहुत ज़्यादा रवाज है। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जो स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो इसी किस्म के छोटे छोटे आइडियाज़ से स्टार्ट लेते हैं, और एक वक्त फिर ऐसा आता है कि उनका अपना ब्रांड होता है। अब हम इनको पहले हाफ में एक क्रीज बना लेंगे। अब हम दोनों कॉर्नर्स को इस हाफ पे लेके आएंगे और इसको प्रेस की मदद से क्रीज बना लेंगे। तो अब दोनों में एक साथ इसीलिए तैयार कर रही हूँ, ना तो हमें इनका धागा चेंज करना पड़ा। दोनों मैंने रेड कलर की नलकी से ही बना ली हैं और कहीं से भी ये नज़र नहीं आ रहा कि हमने कौन सा धागा यूज़ किया है। अब मैं इसको आपको सही से सेट करके बताती हूँ कि ये किस तरह तैयार होगी। अब दोनों कॉर्नर्स पे धागे के साथ एक नॉट लगा दें। अच्छा, एक फ़ायदा इनमें ये भी होता है कि लोग इन चीज़ों को इसलिए पसंद करते हैं, जो चीज़ें आप खुद घर पे बनाते हैं वो ज़्यादा पायदार होती हैं। जो बाज़ार से हम लेते हैं उनमें सुई धागे का काम बहुत कम होता है, वो गिलू के ज़रिए जोड़ दी जाती हैं, जो कि 1-2 धुलाई में ही निकल जाती हैं। कुछ फैंसी होती हैं उन पे तो गिलू सही रहता है, लेकिन जो आम कॉटन या लॉन वगैरह के ड्रेसेस के साथ हों तो उनको अगर आप धागे के साथ अच्छे से तैयार कर लें तो वो ज़्यादा मजबूत काम हो जाएगा। अब ये देखें, इस पे मैंने 2 से 3 दफ़ा मैंने इसको धागे से कवर किया है ताकि ये अच्छे से मजबूती से बन जाए।
अब हम चाहें तो इसके ऊपर ये फ्लावर भी लगा सकते हैं, बटन लगाना चाहें बटन। ये अब बहुत सी चीज़ें बाज़ार से मिल जाती हैं और बहुत ही सस्ते दामों ये चीज़ें मिलती हैं। लेकिन मैंने इस पे सिर्फ 3 बीड्स लगाए हैं, क्योंकि ये बीड्स हर घर में मौजूद होते हैं। अगर आपके पास कुछ ना भी हो तो ये तो लाजमी होंगे। ये देखें, अब हम इनको इसके ऊपर से इस तरह कवर करेंगे और टांके के साथ इसको पक्का कर देंगे। अब 2 दफ़ा गुजारने का यही फ़ायदा होगा कि अब ये ना तो धागा टूटेगा और ना ही मोती ख़राब होंगे। अब बैक साइड से भी इसको 2-3 टांके लगा के पक्का कर दें। इसको मुकम्मल तौर पे सेट कर लें। ये कितना खूबसूरत क्लिप तैयार है। अब आप या तो ये पोनी ले लें, अगर आप दर्जनों के हिसाब से लें तो बड़ी मुश्किल से ये आपको 1 रुपए की मिलेगी, और अगर आप इसको तैयार करके सेल करें तो ये आसानी से 20-25 रुपए में सेल हो जाएगी। अब देखें इसको बनाने में कितना वक्त लगा। अगर आप सिर्फ 1 घंटा भी इस काम को दें तो आप 10 से 15 ये आसानी से तैयार कर लेंगे, और ये सेल भी बहुत आसानी से हो जाती हैं। अगर आप थोड़ा सा YouTube या TikTok को विज़िट करें तो आप देखेंगे बहुत सी बच्चियां हैं जो ये स्मॉल बिज़नेस चला रही हैं। इसके बाद मैंने ये दूसरा पीस भी तैयार कर लिया था। इसके ऊपर मैं गोटे का छोटा सा फ्लावर रखूँगी और एक टांके के साथ इसको अटैच कर दूँगी। इसके ऊपर भी चाहें तो फूल के ऊपर भी आप एक मोती लगा सकती हैं। अगर इस किस्म की क्लिप भी आप इसके पीछे अटैच करना चाहें तो इसी सुई की मदद से या ग्लू गन की मदद से आप इसको अटैच कर सकती हैं। बाद में बस मैंने ये 3 फूल इसके साथ अटैच कर दिए, जिससे ये थोड़ी फैंसी और ज़्यादा खूबसूरत लगने लग गई। इसमें कोई डिज़ाइनिंग नहीं होती, बनाते बनाते हमारे जहन में जो चीज़ें आती हैं हम बना लेते हैं।